बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या कांड श्री रामचरितमानस श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हेलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। राखिन सकैन कहीं सक जासु दुई भांति उर दारुण दाहो। लिखत सुधाकर गा लिख राहु विधि गति बम सदा सब काहू। न रखा ही सकते, न रख ही सकते हैं और न यह कह सकते हैं कि वन चले जाओ। हमारे पिताजी ना यह कह सकते हैं कि आप यहीं रहो और ना ये कह सकते हैं कि वन चले जाओ। दोनों के प्रभाव से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है उनको। वन में सोचती है कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। वन देवी सोचती है कि देखो विधाता की जो चाल है वो सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गए राहु। लिखने जा रहे थे कितना अच्छा भाग्य, लेकिन लिख गए राहु। धर्म स्नेहु उभय मति घेरी भाई गति साप छछुंदरी केरी। राखहु सुतहि करहु अनुरोधु धर्म जाए अरु बंधु विरोधु। कहते हैं धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या की बुद्धि को घेर लिया है। धर्म और स्नेह मतलब एक धर्म नहीं टाल सकते, एक स्नेह माता का ममता। माता की जो ममता है वो कौशल्या माता को घेर लिया है। उनकी दशा सांप और छछुंदर की सी हो गई है। जैसे सांप और छछुंदर, सांप अगर छछुंदर को खा लेता है तो वो न उगल पाता है और न ही लील पाता है, वो बीच में ही अटक जाती है, क्योंकि वो विष वाली ज़्यादा होती, छछुंदर भी विष वाली ज़्यादा होती है। वह सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म संकट में पड़ जाएगा और भाइयों में विरोध हो जाएगा। अगर मैं हट करके अपने पुत्र को अयोध्या से वन को ना जाने दूं, उन्हें रोक लूँगी तो धर्म संकट में पड़ जाएगा और भाइयों में जो मतभेद हो जाएंगे बहुत बड़ा। कहा ही न जान मन तो बड़ी हानि संकट सोच भी विवश भय रानी। बहुरी समुझित धर्म सयानी राम भरत दो सूत समझानी। और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होगी, मतलब बड़ी हमारी हानि हो जाएगी। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोचने के बस को गई। मतलब विशेष रूप से सोच के बस चुप हो गई और बुद्धिमती कौशल्या स्त्री धर्म और पतिव्रता को समझाकर और राम को भरत को दोनों पुत्रों को समान जान लिया। मतलब हमारे तो
दोनों ही पुत्र समान है, चाहे राम वन में जाए, चाहे भरत वन में जाए, चाहे राम गद्दी पाए, चाहे भरत गद्दी पाए, तो हमारे दोनों पुत्र समान हैं। तो जो विधाता ने लिख दिया है वही करेंगे। अगर हम विधाता के खिलाफ जाएंगे तो हम धर्म संकट में पड़ जाएंगे। सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धर भारी। तात जाऊं बलि किन्हुनी का, पीतु आयासु सब धर्म कटीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीर धारज कर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, मैं बलिहारी जाती हूँ। और तुमने अच्छा ही किया है। मैं तो बलिहारी जाती हूँ, मैं तो भगवान के शरण में हूँ। तुमने जो किया है सो अच्छा ही किया है। पिता की आज्ञा का पालन, पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि है। मतलब जो राम ने किया, पिता का धर्म का पालन कर रहे हैं, वही सर्व धर्म शिरोमणि है, मतलब वो सिर पर रखने योग्य है। राजुद्दीन कही दीन बन मोहिना, सो दुख श्लेषु। तुमहि बीन भरत ही विपुति, प्रजहि प्रचंड कलेषु। राज्य देने को कह करके, राज्य देने को कह करके वन दे दिया। मतलब अयोध्या का राज्य देने के लिए कह रहे थे दशरथ जी, और तुम्हें वन का राज्य दे दिया। मतलब जाओ तुम वन में राज करो, यहाँ मत रहो। और उसको दे दिया। शेष मात्र भी दुख नहीं हुआ, मतलब जरा सा भी, एक क्षण भी राम के लिए तुम्हें दुख नहीं हुआ। दुख तो इस बात का है, दुख तो सिर्फ इस बात का है कि तुमने जो बिना भरत महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश डाल दिया है, बहुत बड़ा भारी कलेश डाल दिया है आपने। क्योंकि भरत से ना पूछा आपने, आप पहले ही भरत को राजगद्दी दे देते तो ये जो कलेश हो रहा है ये नहीं होता। जो केवल पितु आया सुताता, तो जन जाहु जान बड़ी माता। जो पितु मात कहो बन जाना, तो कनन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा है तो माता को पिता से बड़ा जानकर वन मत जाओ। अगर पिता की ही आज्ञा है तो माता की भी आज्ञा मानो और माता को बड़ा मान के आप वन में मत जाओ। किंतु यदि माता पिता दोनों ने वन जाने को कहा है तो वन तुम्हारे लिए है सैकड़ों अयोध्या के समान हैं। अगर तुम्हारे माता पिता की आज्ञा दोनों की है, तुम्हारी माता की और तुम्हारे पिता की आज्ञा दोनों की है, तो जो अयोध्या है, अयोध्या के सैकड़ों अयोध्या हो जाए, एक अयोध्या नहीं सैकड़ों अयोध्या हो जाए, उसके समान तुम्हारा वन है। वन के राजा हो तुम। पितु बन देव मात मन देवी, पितु बन देव मात बन देवी। खाग मृग चरण सरोहु सेहु भी, अरुत उचित निपाहि बनवासु। बस बिलोक ही हो ही हरासु। वन के देवता
तुम्हारे पिता होंगे, वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे, लेकिन वन देवियों माता होंगी, वन देवियों माता होंगी। बस के वहाँ बस तुम ध्यान रखना, पशु पक्षी तुम्हारे चरणों कमलों के सेवक होंगे। जो पशु पक्षी होंगे, जो जीव जंतु होंगे, वो तुम्हारे सेवक होंगे। यहाँ राजमहल में तुम्हें सेवक वाले नहीं मिलेंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित है। तो राजा जो होते हैं, जो पहले के राजा होते थे, वो मतलब जब 60-70 पहुँच जाते थे तो वो अपने पुत्र को वैसे ही राजगद्दी दे देते थे और अपना वन में तपस्या करने के लिए चले जाते थे। तो वन में तपस्या वो इसलिए करते थे कि हमारे पुत्र, हमारे जो पूर्वज हैं, वो तर जाएं। तो उनके नाम से वो विख्यात हो जाता था कि भाई उस वन में वो राजा है, वो महाराज है, वो संत। फिर वो महाराजा संत नहीं, संत हो जाते थे महाराजा छोड़ के। तो इसलिए वो वैसे ही पहले वन में चले जाते थे। तो इसमें क्या है, आपको पहले भेज दिया है, ये वनवास कर उचित है। केवल तुम्हारे सुकुमार अवश्य देखकर हृदय में दुख होता है, क्योंकि तुम अभी ज़्यादा उम्र के नहीं हो, 21-22 साल के हो, इसलिए तुम्हें अभी वन में नहीं जाना चाहिए। ये थोड़ा सा मुझे दुख होता है, बाकी मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि बड़े होकर के बुढ़ापे में लोग अपने पुत्र को राजगद्दी दे करके वन को चले जाते हैं। बड़ भागी बन अवध अघ अभागी, बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो सूत कहो संग मोहिले हूँ, जो सूत कहो संग मोहिलेनी, तुम्हारे हृदय हो ही संदेहु, तुम्हारे हृदय हो ही संदेहु। हे रघुवंशी, तिलक वन बड़ा भाग्य वन है। जो रघुवंश के लिए तिलक वन बड़ा भागी है, और यह अवध अभागी है। तुम वन जा रहे हो, वो बहुत बड़ा भाग्यशाली है, और ये अवध अयोध्या बहुत अभागी है, जिसने तुम्हें त्याग दिया है। हे पुत्र, यदि मैं तुम्हें कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो, हे राम, हे पुत्र, मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम मुझे भी साथ ले चलो, तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा। तो तुम्हारे हृदय में बहुत ज़्यादा संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं, क्योंकि जब माता को बोलूँगा, माता चलेंगी, तब मुझे नहीं जाने देंगी या मैं नहीं जाऊँगा, इसलिए माता मुझे रोक रही हैं। पूत परम प्रिय तुम ही सबही के, पूत परम प्रिय तुम ही सभी के, प्राण के जीवन जी के। जो प्राण है ही नहीं, उस प्राण के जीवन जी के मैं क्या करूँगी। ते तुम कहाँ हो मातु बन जाऊं, ते तुम कहाँ मातु बन जाऊं, मैं सुन बचन बैठ पछताऊं, मैं सुन बचन बैठ पछताऊं, कि हे पुत्र, तुम सभी के लिए परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण हो और हृदय के जीवन हो। तुम सबके लिए प्राणों से प्यारे हो और हृदय के जीवन हो। वह प्राणधारी तुम कहते हो कि माता वन को जाओ, कि तुम तो कहते हो प्राणधारी, तुम कहते हो कि माता, हे माता, मैं वन को जाऊंगा और तुम वो वचनों को सुनो।
सुनकर बैठ कर पछताऊँ। मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर और यहाँ बैठ कर के पछताऊँ। तुम यही चाहते हो। यह विचार नहीं करहूँ हठ झूठ स्नेह बड़ाई। मानी मातु कर नात बलि सुरत बिसारी जन जाई। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं कर सकती। मैं ये सब सोचकर झूठा स्नेह करके मैं घर में बैठ नहीं सकती। बेटा मैं बलिया लेती हूँ, मैं बलाए लेती हूँ। उसमें बले लिखा है, लेकिन मैं बलाए लेती हूँ कि माता का नाता, जो माता का नाता होता है, मान कर मेरे सुध भूल मत जाना। तुम मुझे अपनी माता मानो, लेकिन तुम मुझे भूलना मत। वन में जा कर के वन की राजपाट संभाल करके तुम मुझे मत भूलना, ये मैं तुमसे कहती हूँ। लो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आप अयोध्या जाओ, मगर अयोध्या को मत भूलना। हमारे अयोध्या को आप मुझे छोड़ कर जाओ। कौशल्या माता कह रही हैं राम से कि आप अयोध्या को छोड़कर भले जाओ, लेकिन अपनी माता को और अयोध्या को मत भूलना, क्योंकि वन जो है वन बहुत बड़ा है और तुम वहाँ के राजा हो, तो तुम वन का राजा बन करके हमें मत भूल जाना। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भावनया मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय।